हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस काफी टाइम के बाद रामायणा को लेकर अपडेट आई है और भाई अपडेट अपडेट भी अपने आप में बाप लेवल है। जिस तरह ये मूवी बाप लेवल है, इसका बजट बाप लेवल है, उस तरह से इसकी जो अपडेट्स भी आती हैं भाई वो किसी तूफान से कम नहीं होती यार। मजा आया। अपडेट है भाई, ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज डेट को लेकर हिस्ट्री क्रिएट होने जा रही है मेरा भाई। रामायणा को लेकर ट्रेलर की अपडेट दूंगा, उसके साथ जो अभी भाई सब कुछ चल रहा है वो बताऊंगा। बहुत से भाई कह रहे थे कि भी दिवाली आने वाली है तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है, सब आपको बताता हूं। बट उससे पहले जितने भी मेरे भाई लोग वीडियो देख रहे हो, जितने भी रामायणा का वेट कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो। इसी बात पे 1000 लाइक टारगेट चाहिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। सो क्या हो रहा है रामायणा को लेकर, ऑफिशियल ट्रेलर की अपडेट की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं, एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल कम रखना। इस दिवाली पर भाई आपको रामायणा से रिलेटेड कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। कोई पोस्टर या कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज आ जाए तो बात अलग है, लेकिन कोई वीडियो कंटेंट भाई उसकी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन आपने नहीं रखनी है। ऑल्दो भाई डे बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि मेकर्स हमें सरप्राइज करते हैं कोई पोस्टर रिलीज करके या कुछ अपडेट देकर, तो अलग बात है। लेकिन अभी तक भाई किसी भी तरह की कोई कंटेंट की कोई न्यूज नहीं है। आपको पता है कि कंटेंट आता 1-2 हफ्ते बाद है, उसकी सीबीएफसी या इनसाइड रिपोर्ट्स पहले आ जाती है, तो इस मूवी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। सो गाइस अब आते हैं ट्रेलर की अपडेट की तरफ, उसके बाद बताऊंगा कि अभी करंटली मूवी में क्या कुछ हो रहा है। भाई मेकर्स ने ऑफिशियली आप कह लो कि अनाउंस ही कर दिया है कि इस मूवी का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा अगले साल 2026 के मंथ जुलाई में। जुलाई भाई आपको पता है कि अभी बहुत दूर है। वैसे मैं कैलकुलेट करूं, अक्टूबर को चलो हम नहीं गिनते, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड भाई जून और जुलाई, भाई लगभग 8 से 9 महीने रहते हैं। लेकिन अब आप लोग बोलोगे कि यार 8-9 महीने के बाद ट्रेलर आना है और अभी क्या सरप्राइज है। तो गाइस सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि रामायणा मूवी का ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा कॉमिक कॉन में, जहां पर कल की मूवी का टीजर रिलीज किया गया था। कल की इंडिया की फर्स्ट फिल्म थी जिसका कंटेंट कॉमिक कॉन में रिलीज हुआ था, और वहीं पर रामायणा इंडिया की सेकंड फिल्म बन जाएगी जिसका कंटेंट आएगा। याद होना चाहिए आपको और याद रखना भी चाहिए कि कॉमिक कॉन में नॉर्मल मूवीज के कंटेंट रिलीज नहीं होते, हॉलीवुड की बड़ी मूवीज के, एवेंजर्स आप कह लो, मतलब कि जो हॉलीवुड की भी बड़ी मूवीज हैं। यहां पर फिर इंडिया तो छोड़ ही दो ना, हॉलीवुड की बड़ी मूवीज के कंटेंट कॉमिक कॉन में आते हैं। तो वहां पर कल्कि का कंटेंट आया, नाउ रामायणा का ट्रेलर, और भाई जरा चेक करके देखो कि बिल्कुल हॉलीवुड प्रमोशन बन रही है। देखो आपको पता होना चाहिए कि जो हॉलीवुड की मूवीज हैं उनके ट्रेलर मूवी की रिलीज से भाई 3-4 महीने पहले आ जाते हैं। इंडिया में ये स्टेप लिया प्रभास की मूवी दी राजा साहब ने। दी राजा साहब का ट्रेलर 3-4 महीने पहले आया, उससे पहले भी कंटेंट आ चुके हैं। अब वही चीज रामायणा के मेकर्स भी करेंगे। जुलाई इज द रिलीज डेट जिसमें ट्रेलर आएगा। अब जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब कि ऑलमोस्ट 3-4 महीने पहले हम कह सकते हैं कि भाई ट्रेलर रिलीज किया जाएगा कॉमिक कॉन में। और आप सिंपली ये कह सकते हो कि वो इस मूवी का फर्स्ट कंटेंट होगा। यानी कि ये मत समझना कि ट्रेलर से पहले हमें कोई टीजर देखने को मिल सकता है या कुछ ऐसा, नो। लेकिन एक रिपोर्ट जो मुझे मिल रही है वो ये है कि भाई ट्रेलर से पहले एक गाना आ सकता है गाइस। आई डोंट नो कि इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, बस मुझे अपडेट मिली, मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, लेकिन इस पर ट्रस्ट मत रखिएगा। ट्रेलर कॉमिक कॉन में जुलाई मंथ में आएगा, ये 100% ऑफिशियल है, इसको फेक मत समझना। सो भाई साहब उससे पहले गाने की भी न्यूज मैं आपको जरा दे ही दूं ना। रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि अभी करंटली मेकर्स गाने की शूटिंग कर रहे हैं, और भाई जिस तरह इस मूवी का बजट, इस मूवी का लेवल बहुत बड़ा है, इस मूवी का गाना भी उतना ही बड़ा होगा। यानी कि यहां से एक चीज क्लियर होती है कि डिनेक जो मूवी के प्रोड्यूसर हैं, नमित मल्होत्रा, भाई वो
इस मूवी के ना हर एक छोटे से छोटे कंटेंट, छोटे से छोटे एसेट को भी ना एक बड़े लेवल पर बना रहे हैं। इन सिंपल आपको अगर मैं एग्जांपल दूं वो ये है कि यार इस मूवी का जो गाना होगा ना, उस गाने के बजट में कई इंडियन मूवीज बन सकती हैं। यस, एक गाने के बजट में। यार देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कभी कभार जब ये सोचता हूं ना तो फिर मैं एक चीज सोचता हूं, यार इस मूवी का बजट कैसे रिकवर होगा। मतलब सोचने वाली बात है। सारी बातों को छोड़ो, इस मूवी का बजट भाई साहब कितना है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों बजट मिलाओ तो लगभग भाई साहब 1600 करोड़। बाकी तो प्रमोशन है ना, वो टेक्नोलॉजीज है, उनको छोड़ो। सिर्फ जो मूवी बन रही है वो 1600-1700 करोड़ में बन रही है, जिसमें पार्ट 1 का जो बजट है वो ही एटलीस्ट भाई साहब 800-900 करोड़ बताया जा रहा है, और एट द एंड 1000 करोड़ तक बिल्कुल लगता है हो भी जाएगा। अब गाइस अगर मैं 800-900 करोड़ या 1000 करोड़ भी मानूं और बाकी सब कुछ इग्नोर कर दूं कि कोई प्रमोशन या टेक्नोलॉजीज है, हटाओ भाई उनको, तो उसके बाद भी भाई अगर इस मूवी ने मतलब लगभग आप कह लो कि 2000 करोड़ प्लस कमाए तो इसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिलेगा। वो बजट इग्नोर करके मैं बोल रहा हूं, इस मूवी का एक्चुअल में बजट भाई साहब 4000 करोड़ है, ज्यादा ही है 4000 करोड़ प्लस। तो भाई सॉरी 4000 करोड़ प्लस, जिसमें भाई आपको मैंने बताया था कि 1300 करोड़ में प्रमोशन, 1500 करोड़ में टेक्नोलॉजी, और बाकी भाई साहब लगभग 1500-1600 करोड़ में ये मूवी बन रही है। तो भाई मतलब बाकी प्रमोशन या फिर वो टेक्नोलॉजी को अगर आप इग्नोर भी करो तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है भाई। मतलब मैं आपको बताऊं, मैं अपकमिंग ना बहुत सी मूवीज की बॉक्स ऑफिस देखने और आपको बताने के लिए सरप्राइज बैठा हूं। मुझे इतना मूवीज का वेट नहीं है, और ये बात है आप भी जो मेरे साथ जुड़े हुए आपको भी पता है कि हमने देखना है कि टॉक्सिक कितना बिजनेस करेगी, हमने देखना है कि भाई प्रभास की फौजी दी राजा साहब कितना बिजनेस करेगी, उससे भी बढ़कर हमने देखना है कि SSMB 29 स्पिरिट NTR नील किंग ये कितना बिजनेस करेंगी। बट इन सारों का बिजनेस एक साइड पर रामायण का बिजनेस एक साइड पे। यार भाई देखो, या तो हमें इंडियन सिनेमा में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा ना, बॉक्स ऑफिस नंबर्स की बात करूं, मैं मूवी की बात नहीं कर रहा, मूवी तो डेनेक है तो नो डाउट, लेकिन मैं बात करूं नंबर्स की, तो यहां पर भाई या तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ ऐसा होने वाला है ना जो हिस्ट्री में हमने आज से पहले ना देखा और ना अपकमिंग कहीं हमें देखने को मिलेगा। याद रखना ये दो चीजें होने वाली हैं, या तो भाई सब बर्बाद हो जाएगा, यस ये मैं बता रहा हूं, या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जो कि हमने ना इससे पहले देखा और ना बाद में देखने को मिलेगा। देखो जो भी है ना भाई, दंगल ने 2000 करोड़ किए, बहुत से लोग उसको फेक बोलते हैं, आई डोंट नो, जो भी है नंबर्स रिपोर्टेड हैं तो हैं, अब फेक हम बोल सकते हैं ना, लेकिन एट द एंड पब्लिक यही बोलेगी कि दंगल ने 2000 करोड़ किए। दंगल किसकी मूवी है? नीतीश तिवारी की ना, वही डायरेक्टर थे, अब यहां पर भी वही डायरेक्टर है। मतलब नीतीश तिवारी ने तब 2016 में भाई साहब 2000 करोड़ प्लस दिए, भली चाइना थी जो मर्जी थी, लेकिन मुद्दा यह है कि 2000 करोड़ तब बंदे ने दिए। तो यहां पर गाइस फिर होप फॉर द बेस्ट पड़ी। मैं जब इस मूवी की मतलब थोड़ी सी सोचता हूं ना कि यार क्या हो सकता है क्या नहीं, मुझे बड़े लेवल के गूज बम्स आते हैं कि भाई ये क्या होने वाला है, क्या हमें देखने को मिलने वाला है। मुझे लिटरली भाई इतना मूवीज का वेट नहीं है जितना बॉक्स ऑफिस नंबर्स का वेट है। बट सिंपल, मैं तो भाई सब कुछ साइड पे रख के ना डे 1 500 करोड़ तो एक्सपेक्ट करके बैठा हूं भाई। डे 1 पे 500 करोड़ चाहिए, तो अब उसके लिए ओवरसीज में एक बहुत बड़ी प्रमोशन चाहिए, तो उसके लिए ये लोग कॉमिक कॉन में इसको कॉमिक कॉन में इसका ट्रेलर रिलीज करवाने वाले। और देखो जिस तरह से अनाउंसमेंट वीडियो थी, आपको क्या लगता है ट्रेलर अच्छा नहीं होगा? यहां पर रामायण के केस में हमने ये नहीं देखना कि ट्रेलर अच्छा होगा या नहीं, हमने ये देखना है कि ट्रेलर कितना अच्छा होगा। समझ आई मेरी बात? मतलब कि हमने ये देखना है कि ट्रेलर भाई साहब बहुत नेक्स्ट लेवल था, या उससे नेक्स्ट लेवल था, या उससे भी नेक्स्ट लेवल था। डाउन वाली कोई जगह नहीं है भाई। मैं तो ये मतलब बाकी हर मूवी पे मैं डाउट कर सकता हूँ, इधर नो डाउट भाई, क्योंकि बहुत पैसा लगा है, बहुत ज्यादा, तो मजा तो आने वाला है। कॉमिक कॉन में जब इसका ट्रेलर आएगा तो रणबीर कपूर भी होंगे, नमित मल्होत्रा, नीतीश तिवारी एंड वन एंड ओनली यश। ओ भाई मैं तो यश को उनकी वो मतलब वर्डिंग को सुनने के लिए बेताब हूं कि वो क्या बोलेंगे। तो खैर मजा तो आएगा। एक्साइटमेंट को आप थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, क्योंकि गाइस देखो एक्साइटमेंट वाली चीज भी है। होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद आई हो गाइस, वीडियो
वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो का अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।